बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नमाज के बाद हम आपको फिर खुशामदीद करते हैं। 119 रन का टारगेट मिला है ये मैच जीतने के लिए। बनपुरा स्टार्स की टीम को ये मैच जीतने के लिए दूसरी इनिंग्स का खेल शुरू हो चुका है। तो पहले ही गेंद पर यहाँ पर विकेट मिल गई है यासीन को। यासीन ने पहले ही गेंद पर LBW आउट किया। नसीर को तो पहले ही गेंद पर एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। बनपुरा स्टार्स की टीम को पहले ही गेंद पर नसीर LBW आउट होकर पवेलियन वापस लौट चुके हैं। तो इस तरह से पहली ही गेंद पर एक बड़ी विकेट हासिल हो चुकी है स्टार 11 नादियाल की टीम को। 119 रन का टारगेट मिला है ये मैच जीतने के लिए। 10 ओवर्स में 119 रन बनाने होंगे बनपुरा स्टार्स की टीम को ये मैच जीतने के लिए। लेकिन पहली ही गेंद पर उनको एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। पहली ही गेंद पर नसीर यासीन की गेंद पर LBW आउट होकर अब बोझल कदमों के साथ वापस पवेलियन लौट रहे हैं। 0 के स्कोर पर पहली विकेट गिर चुकी है अब बनपुरा स्टार्स की। 119 रन का एक मुश्किल टारगेट मिला है ये मैच जीतने के लिए। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। फरदीन और नसीर इनिंग्स का आगाज करने के लिए आए थे बनपुरा स्टार्स की टीम के लिए, लेकिन पहली ही गेंद पर एक बड़ी विकेट हासिल की यासीन ने और पहली ही गेंद पर उन्होंने बैक फुट पर लाकर खड़ा कर दिया है बनपुरा स्टार्स की टीम को। जिन्होंने अपने अपने मोबाइल स्क्रीन अभी अभी ऑन किए हो, अपने टीवी सेट्स अभी ऑन, उनको मैं बताता चलूं कि ये क्वार्टर फाइनल मैच T10 क्रिकेट टूर्नामेंट का इस वक्त जारी है। बनपुरा स्टार्स और स्टार 11 क्रिकेट टीमों के दरमियान आज टॉस स्टार 11 नादियाल की क्रिकेट टीम के कप्तान ने जीता। उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। उन्होंने 10 ओवर्स में 118 रन बनाए और उनके 6 खिलाड़ी आउट हुए थे। मुकर्ररा 10 ओवर्स में उन्होंने 118 रन बनाए थे, जिनके टॉप स्कोरर रहे मोहम्मद आमिर। उन्होंने 31 रन बनाए, 26 गेंदों का उन्होंने सामना किया, जबकि यासीन ने आखिर में आकर एक अच्छी बैटिंग की। 20 रन उन्होंने बनाए, 10 गेंदों का उन्होंने सामना। अब नसीर के आउट होने के बाद आबिद लोन आए हैं बैटिंग करने के लिए। अंपायर इजाज से वो गार्ड ले रहे हैं। अब वो फील्डिंग का जायजा लेंगे। मैं आपको फील्डिंग प्लेसमेंट बताता चलूँ। विकेट कीपर विकेटों के पीछे, स्लिप्स में एक फील्डर, सेकंड स्लिप पर जाफर फील्डिंग कर रहे हैं। पॉइंट, गली, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, मिड विकेट, डीप, फाइन लेग, यह है फील्डिंग जो आबिद के लिए लगाई है। आबिद के लिए अब जो फील्डिंग लगाई है यासीन है। यासीन बॉलिंग करेंगे। इनिंग्स का ये पहला ओवर जारी है दूसरी इनिंग्स का। पहली ही गेंद पर एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। आमिर लोन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जैद भाई। वालेकुम सलाम आमिर भाई, आप कैसे हो? इस वक्त सुन रहे आमिर लोन हमें सऊदी अरबिया से, तो इस वक्त इस मैच का वो नज़ारा ले रहे हैं। अपनी दूसरी गेंद के साथ राउंड द विकेट पहुंचा। विकेट पर गेंद की लेग स्लिप से बाहर, इस गेंद को बैट्समैन ने खेलने की कोशिश की थी, लीडिंग एज लिया बैट का और गेंद काफी देर तक हवा में, वहां पर एक आसान सा कैच लिया यासीन ने। तो इस तरह से 2 गेंदों पर लगातार 2 विकेट हासिल किया यासीन ने। बैक फुट पर लाकर खड़ा कर दिया है बनपुरा स्टार्स की टीम को। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट हासिल की यासीन ने। पहले उन्होंने नसीर को LBW आउट किया, दूसरी गेंद पर उन्होंने कॉट एंड बोल्ड आउट किया। इस गेंद को बैट्समैन ने खेलने की कोशिश की थी। की जानिब गेंद ने बल्ले का जो शोल्डर वाला हिस्सा उसको छूने के बाद गेंद काफी देर तक हवा में, वहां पर फील्डर ने कोई गलती नहीं की। बिल्कुल यासीन वहां पर खुद गए थे, उन्होंने अपनी गेंद पर खुद ही कैच लेकर इनिंग्स का खात्मा कर दिया। तो इस तरह से 2 गेंदों पर लगातार 2 विकेट हासिल की है। इस वक्त मेरे सामने जो जा रहे थे स्क्रीन पर जावेद रशीद आर, उन्होंने नाखुश किया, उन्होंने कोई रन नहीं बनाया था। जावेद ने आज बगैर कोई रन बनाए वो आउट हुए थे। देखते हो आज बॉलिंग किस तरह की करेंगे। जावेद एक अच्छे ऑलराउंडर की हैसियत से वो खेलते हैं स्टार 11 की टीम में। यहाँ पर प्रेशर में, दबाव में आ चुकी अब स्टार 11 के खिलाफ बनपुरा स्टार्स की टीम। मुजम्मिल मजीद इस वक्त हमारे साथ मैच का मजा ले रहे हैं। बोल रहे हैं जाफर को सलाम बोलना मेरा। जी हाँ, वालेकुम सलाम, आपकी सलाम जाफर तक जरूर पहुंच दी जाएगी। अब टीम के कप्तान आए हैं बैटिंग करने के लिए। मुजफ्फर मुश्किल में, दबाव में इस वक्त स्टार 11 के खिलाफ बनपुरा स्टार्स की टीम। हैट्रिक पर है यासीन। देखते हो हैट्रिक मुकम्मल करने में कामयाब हो जाएंगे। विकेट कीपर विकेटों के पीछे, स्लिप में फील्डर, स्लिप और गली के फील्डर झुके। अच्छी गेंद पड़ने के बाद गेंद अंदर की जानिब आई, वहां पर
बैक फुट पर जाते हुए गेंद को वापस खेल दिया। फरदीन ने किसी रन के लिए नहीं, स्कोर 0, जबकि 2 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन वापस लौट चुके हैं। पिछले मैच में फरदीन ने अच्छी बैटिंग की थी। यासीन अपनी चौथी गेंद के साथ अब तक इस ओवर में उन्होंने 2 विकेट हासिल की है। बैक फुट पर लाकर खड़ा कर दिया इस मैच में बनपुरा स्टार्स की टीम को। यासीन अपनी चौथी गेंद के साथ गेंद को थमा अपने दाएं हाथ में। अंपायर एजाज से गुजरे पोस्ट पर गेंद की ऑप्शन से बाहर गेंद बैट्समैन ने बैक फुट पर जाते हुए खेला सीधे मिड ऑफ की जानिब। वहां पर मुजफ्फर रसूल मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। इस गेंद पर भी कोई रन नहीं बना। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं यासीन, इस टीम के बैकबोन माने जाते हैं। यासीन रीढ़ की हड्डी इस टीम में एज ए बैकबोन अपना रोल वो प्ले कर रहे हैं। काफी अच्छी बॉलिंग की है अब तक इस मैच में, बैटिंग भी काफी शानदार की थी। जल्दी जल्दी उन्होंने 20 रन बनाए थे। यासीन अपनी 5वीं गेंद के साथ गेंद को थामा अपने दाएं हाथ में। लंबा रन अप यासीन का, दौड़ना शुरू किया। अंपायर एजाज से गुजरे पोस्ट विकेट पर गेंद की। इस गेंद को खूबसूरती के साथ प्लेस किया है। किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। काफी दिल का स्ट्रोक गेंद जिस वक्त बैट पर टकराई थी उसी वक्त अंदाजा हुआ था कि गेंद बुड लाइन से बाहर जाएगी। 4 रन के लिए एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, क्या शानदार प्लेस किया था इस गेंद को फरदीन ने। दिल का स्ट्रोक, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं और गेंद गोल की मानद बोर्ड लाइन पार कर गई 4 रन के लिए। तो इन 4 रन के साथ इनिंग्स का आगाज हुआ। बनपोरा स्टार्स का 4 उनका स्कोर और 2 खिलाड़ी उनके आउट होकर पवेलियन वापस लौट चुके हैं। यासीन अपनी आखिरी गेंद के साथ इस ओवर में गेंद को थामा अपने दाएं हाथ में। पोस्ट विकेट पर गेंद की अच्छी गेंद बड़े स्टाइलिश अंदाज के साथ बैट्समैन ने टैप किया। पॉइंट की जाने वहां पर रिजवान मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। ओवर मुकम्मल हुआ, कामयाब ओवर यासीन का, जिसमें उन्होंने 2 बड़े विकेट हासिल की। पहले ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका। स्कोर 4, 2 खिलाड़ी आउट। मुजफ्फर अब सामना करेंगे बॉलिंग में। अब उमर मजीद को याद किया है टीम के कप्तान ने। देखते हो आज किस तरह की बॉलिंग करेंगे। मुजफ्फर अंपायर एजाज से उन्होंने गार्ड लिया। फील्डिंग का वो जायजा ले रहे हैं। विकेट कीपर विकेट के पीछे स्लिप्स में इस वक्त फील्डिंग कर रहे जावेद। डीप थर्ड मैन की पोजीशन पर आमिर इस वक्त फील्डिंग करे सर्कल के बाहर। पॉइंट पर नदीम नबी कवर शॉट एक्स्ट्रा कवर की पोजीशन पर मुजफ्फर फील्डिंग कर रहे हैं। मिड ऑफ पर यासीन, मिडान का जो फील्डर था उनको थोड़ा बहुत आगे किया है आमिर मजीद ने दूसरे ओवर की पहली गेंद के साथ, जबकि उनके सिविल का ये पहला ओवर होगा। इस गेंद को बैट्समैन ने खेलने की कोशिश की थी बैक फुट पर, गेंद उनके ग्लव्स को छूने के बाद गेंद इसीलिए शॉट फाइनल की जाने। वहां पर फील्डर जाफर मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। 119 रन का मुश्किल टारगेट मिला है ये मैच जीतने के लिए बनपोरा स्टार्स की टीम को। जो टीम आज का मैच जीतेगी वो सीधे सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेगी। अपनी दूसरी गेंद के साथ उमर मजीद ने गेंद को थामा अपने दाएं हाथ में। अंपायर एजाज से गुजरे पूछे विकेट पर गेंद के शॉट, गेंद इस गेंद को बैट्समैन ने खेला स्लिप्स की जाने। वहां पर अच्छी फील्डिंग, अपने बाएं जाने झुकते हुए गेंद को रोकने में कामयाब हुए जावेद और रशीद। अपनी टीम के लिए यकीनी तौर पर उन्होंने 1 रन बचाया। इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। स्कोर 4, 2 खिलाड़ी आउट। बनपोरा स्टार्स का स्कोर 119 के ताकुब में। तीसरी गेंद के साथ उमर मजीद सामना करेंगे उनका मुजफ्फर। दौड़ना शुरू किया, पूछे विकेट पर गेंद की शॉट, गेंद इस गेंद को बैट्समैन में बैक फुट पर कट किया। वहां पर पॉइंट पर फील्डर मुझे राउंड का खतरा, लेकिन पहुंच गए थे अपनी क्रीज में फरदीन। 1 रन बनाने का मौका, 1 रन बनाया दोनों बैट्समैनों ने। इस 1 रन के साथ स्कोर 5, 2 खिलाड़ी आउट। इनिंग्स का ये दूसरा ओवर जारी है। अब फरदीन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन सामना करेंगे उमर मजीद की गेंदों का। फरदीन अच्छे टच में लग रहे हैं, अच्छे निक में लग रहे हैं। इससे पहले जो स्ट्रोक उन्होंने खेला था बिल्कुल मिडिल ऑफ द बैट, उस गेंद को कनेक्ट किया था फरदीन ने। छह फील्डर ऑन साइड की पोजीशन पर, 3 फील्डर ऑन साइड की पोजीशन पर। इस वक्त 3 फील्डर, 2 फील्डर दायरे के अंदर फील्डिंग कर रहे हैं। डीप लॉन्ग ऑन की पोजीशन पर यासीन इस वक्त बिल्कुल बूंड लाइन पर वो फील्डिंग कर रहे हैं। उमर मजीद अपनी अगली गेंद के साथ पहुंचे विकेट पर गेंद की शॉट, गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर है गेंद। इस गेंद को बैट्समैन ने चेज किया था, गेंद गई विकेट कीपर के पास। शायद अंपायर ने इस गेंद को नो बॉल करार दिया, क्योंकि जो फील्डर सर्कल पर अब उन्होंने रिवर्स किया अपने डिसीजन को।
जी हाँ, बिल्कुल सर्कल के अंदर फील्डिंग कर रहे थे वहां पर मुंतजिर। अपने डिसीजन को रिवर्स किया, तब्दील किया खुर्शीद ने। उन्हें लग रहा था कि शायद फील्डर दायरे के बाहर फील्डिंग कर रहे हैं। तो एक अच्छा स्पिरिट देखने को मिल रहा है यहाँ पर, अच्छा इन्वायरमेंट क्रिकेट के लिए। ओवरऑल अगर हम अंपायरिंग की बात करें तो इस मैच में अब तक अच्छी अंपायरिंग की है दोनों अंपायर्स ने। अंपायरिंग का जो मुरैल रहा है काफी हाई रहा है इस मैच में। उमर मजीद अपनी अगली गेंद के साथ फरदीन उनका सामना करेंगे। पूछे विकेट पर गेंद की शॉर्ट गेंद, इस गेंद को बैट्समैन ने खूबसूरती के साथ मोड़ दिया था। पहले की जाए वहां पर रन आउट का खतरा फील्डर और यस नो दोनों बैट्समैनों के दरमियान। बिल आखिर यहां पर फरदीन को रन आउट करा दिया अंपायर ने। वहां पर बिल्कुल क्रीज तक वो अपनी पूछने में नाकाम रहे। तो इस तरह से तीसरी विकेट गिर चुके अब बनपोरा स्टार्स की। फरदीन अच्छे निक में लग रहे थे लेकिन उन्हें रन आउट, बिल्कुल एक गलत कॉल पर उनको रन आउट किया मुजफ्फर ने। वहां पर रन अगर जल्दी दौड़ते तो रन मुकम्मल हो सकता था, लेकिन यस नो दोनों बैट्समैन के दरमियान बिल आकर उन्होंने एक और विकेट गंवा दी। तो इस तरह से तीसरी विकेट गिर चुकी है इस मैच में। अब पूरी तरह से गिरफ्त मजबूत की है ये स्टार 11 नादियाल की टीम ने। मैं देख रहा हूं स्टार 11 के तमाम खिलाड़ी खुश और मसरूब दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस मैच में उनकी जो पोजीशन है वो अब स्ट्रांग हो चुकी है। फरदीन के आउट होने के बाद अब उबैद आए हैं बैटिंग करने के लिए। उबैद ने आज बॉलिंग में कुछ खास काम नहीं किया अपनी टीम के लिए। 2 ओवर्स में उन्होंने 27 रन दिए 13.5 की औसत से। मैं देख रहा हूं जावेद इस वक्त दोनों बैट्समैनों के साथ आपस में वो बातचीत कर रहे हैं। एक अच्छे माहौल के साथ ये मैच खेला जा रहा है। दोनों टीमें अच्छी स्पिरिट के साथ, अच्छे सपोर्ट्समैनशिप के साथ इस मैच को वो खेल रहे हैं। ऑफ द फील्ड बिल्कुल अगर हम बात करें तो आपस में बाई की तरह रहते हैं, लेकिन ऑन द फील्ड जरूरी होता है कि हर एक खिलाड़ी की यही नजर होती है कि मैं दूसरे खिलाड़ी को हावी ना होने दूं। तो ये इस वक्त जो विजुअल्स आप देख रहे हैं बिल्कुल देखने लायक हैं। जावेद उल रशीद इस वक्त उबैद का जो हेलमेट था वो ठीक कर रहे थे। मुजम्मिल मजीद ने सलाम भेजा है जावेद उल रशीद के लिए, तो आपका सलाम उन तक पहुंच गया। स्लिप्स में वो फील्डिंग करे, शायद उन्होंने मेरी बात सुन ली होगी। अगली गेंद के साथ आगे आकर इस गेंद को बैट्समैन ने खेलने की कोशिश की थी और गेंद उनके स्टंप्स पर टकराने के बाद निकल गई। बिल्कुल खराब बैटिंग यहां पर बनपोरा स्टार्स की। 4 खिलाड़ी अब उनके आउट हो चुके हैं। सिर्फ 2 ओवर्स में उन्होंने अपने 4 मैन बैट्समैन को गंवा दिया है। ताश के पत्तों की तरह बनपोरा स्टार्स की टीम अब बिखर चुकी है इस मैच में। यकीनी तौर पर प्रेशर में, दबाव में अब आ चुकी है बनपोरा स्टार्स की टीम। 119 रन का टारगेट मिला था ये मैच जीतने के लिए उनको, लेकिन जो आगाज किया है बनपोरा स्टार्स की टीम ने, मुझे नहीं लग रहा है कि वो इस स्कोर तक पहुंचेंगे। कोई मिरेकल या कोई अगर कोई करिश्मा ही हो वो इस मैच को वो बचा सकते हैं। तो अगर हम बात करें शुरू में, इब्तिदा में 4 विकेटें जब आप गवाते हो T10 में तो मुश्किल होता है एक बड़ा टोटल चेज करना, लेकिन अभी भी कुछ भी कहना कबल वक्त होता है, क्योंकि ये गेम ग्लोरियस ऑफ अनसर्टेनिटीज इसको कहा जाता है। 2 ओवर्स में अब तक 4 बैट्समैन खो दिए हैं बनपोरा स्टार्स की टीम ने। पहली विकेट 0 के स्कोर पर, दूसरी विकेट 0 के स्कोर पर, तीसरी विकेट 5 के स्कोर पर, जबकि चौथी और आखिरी विकेट 5 के ही स्कोर पर। 2 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। 2 ओवर्स के बाद स्कोर 5, 4 खिलाड़ी आउट। अब आबिद वानी आए हैं बैटिंग करने के लिए मुजफ्फर के आउट होने के बाद। मुजफ्फर बिल्कुल पीछे हटकर उस गेंद को खेलने की कोशिश की थी, पड़ने के बाद गेंद काफी नीचे रही थी, वहां पर गेंद सांस पर टकराई। तो इस तरह से उमर मजीद ने उस ओवर में एक कामयाबी हासिल की थी अपनी टीम के लिए। अब मंजूर को बॉलिंग के लिए लाया है टीम के कप्तान ने। मंजूर अहंगर बॉलिंग करेंगे। अब उनका सामना करेंगे लेफ्ट हैंडेड बैटर उबैद। देखते हो आज किस तरह की बैटिंग करेंगे। इस गेंद के बाद मैं आमिर लोन का कमेंट पढ़ूंगा। उन्होंने कुछ मज़ाहिया तौर पर लिखा है अपनी टीम के लिए। लेग स्टंप से बाहर गेंद
अंपायर का इशारा कि ये वाइड बॉल है। एक इजाफी रन के साथ स्कोर 6-4 खिलाड़ी आउट। आमिर साहब लिख रहे हैं जावेद साहब इमन मांगो इफ्तियार लेट वनुक विंच टाइम। बोल रहे हैं कि इफ्तियारी के लिए अभी बहुत ज्यादा टाइम है, क्योंकि जिस तरह से बैटिंग की विकेट थ्रो किया है ऐसा लग रहा है कि शायद इफ्तियारी के लिए उनको लेट हुआ है। जी आप सही कह रहे हैं। आमिर लोन इस वक्त हमें देख रहे हैं सऊदी अरबिया से। पहली गेंद के साथ इस गेंद को बैट्समैन ने जारे नास्रो खेला है डीप मिड विकेट की जाने, वहां पर फील्डर से गेंद नहीं रुकी। एक रन बना, दूसरे रन के लिए वापस जाएंगे दोनों बैट्समैन। दूसरा रन बनाने अभी कामयाब हुए। अब अंपायर का इशारा देखना होगा कि वो गेंद शायद बाउंड्री लाइन के अंदर रोक दी गई। इस गेंद पर सिर्फ 2 ही रन बने। इन 2 रन के साथ स्कोर 8-4 खिलाड़ी आउट। वहां पर मिस फील्डिंग हुई थी उमर मुजीद से, जिसका फायदा उठाया दोनों बैट्समैन ने, दौड़कर 2 रन मुकम्मल किए। फील्डिंग को शायद तब्दील करना चाह रहे हैं मंजूर। स्लिप्स का जो फील्डर था उनको लेग स्लिप पर लाकर खड़ा कर दिया है मंजूर ने उबैद के लिए, क्योंकि जानते हैं कि वो ज्यादातर ऑन साइड पर खेलना पसंद करते हैं। इस गेंद को पीछे हटकर गेंद को जारहाना स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी उबैद ने। पढ़ने के बाद गेंद नीचे रही, गेंद के विकेट कीपर नदीम के ग्लाउज में उन्होंने गेंद को गैदर किया। इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। स्कोर 8-4 खिलाड़ी आउट। इनिंग्स का ये तीसरा ओवर जारी है। उबैद सामना करेंगे मंजूर की तीसरी गेंद का। गेंद को थमा अपने दाएं हाथ में मंजूर ने, दौड़ना शुरू किया। अंपायर इजाजत से गुजरे, पूछे पर गेंद की ओवर पिच गेंद। इस गेंद को बैट्समैन ने जारहाना स्ट्रोक खेला और गेंद सीधे स्टंप पर टकराई, तो इस तरह से एक और विकेट गिर चुकी है। 8 के स्कोर पर अब 5वीं विकेट गिर चुकी है बनपोरा स्टार्स की टीम की। ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी है यहाँ पर बनपोरा स्टार्स की टीम। 8 उनका स्कोर है बोर्ड पर। 5 खिलाड़ी उनके आउट होकर वापस लौट चुके हैं। कोई भी खिलाड़ी अब तक डबल फिगर्स में दाखिल नहीं हुआ है। आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आमिर जिन्होंने आज अच्छी बैटिंग की थी, 31 रन बनाए थे, 26 गेंदों का उन्होंने सामना किया था। 8 के स्कोर पर 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं बनपोरा स्टार्स की टीम। इस वक्त मुश्किलात में, दबाव में इस वक्त बनपोरा स्टार्स की टीम। स्टार 11 के जो खिलाड़ी है काफी खुश और मसरूफ लग रहे हैं, क्योंकि जो स्टार 11 की टीम है काफी यंग टीम है। इनके जो लड़के हैं काफी छोटे उम्र के हैं, लेकिन जिस तरह से लास्ट ईयर में उन्होंने क्रिकेट खेली, इस साल जो क्रिकेट खेल रहे हैं उन्होंने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली अब तक। इस सीजन में गनापुरा प्रीमियर लीग में उन्होंने एक बड़ी टीम को शिकस्त दी थी। FCC गाजियाबाद की टीम को उन्होंने हराया था। इस टूर्नामेंट में भी अब तक उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस शो की है। तो ये टीम एक अच्छी टीम, स्ट्रांग टीम उभर कर सामने आ रही है नादिहल में। मुदस्सिर मकबूल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड जॉब ब्रो, थैंक यू वेरी मच मुदस्सिर। दानिश अब्दुल्ला जो मेरे कजिन ब्रदर हैं, उन्होंने सलाम भेजा है मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि भाई। वालेकुम सलाम दानिश भाई, आप कैसे हो? ये मेरे छोटे कजिन ब्रो हैं, सीर से इनका ताल्लुक है। इस गेंद को बैट्समैन ने ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर की जाने, वहां पर फील्डर मौजूद यासीन, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। स्कोर 8-5 खिलाड़ी आउट बनपोरा स्टार्स का। मंजूर अपनी अगली गेंद के साथ पहुंचे विकेट पर। गेंद की अच्छी गेंद पड़ने के बाद गेंद बाहर की जानिब मूव हुई, बीच हुआ बैट्समैन और गेंद का विकेट कीपर के पास। इस गेंद ने अगर नहीं छुआ तो बल्ले का किनारा नहीं छुआ, बिल्कुल बैट के करीब से होती हुई गेंद गई विकेट कीपर नदीम के ग्लाउज में। पूरी तरह से बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया इस मैच में स्टार 11 नादियाल की टीम ने बनपोरा स्टार्स की टीम को। कासिम इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं, उनका जो साथ निभा रहे हैं वो आबिद। इस गेंद को बैट्समैन ने आगे आकर जारहाना स्ट्रोक, इस गेंद को स्टेडियम से बाहर पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद और बैट के दरमियान कोई मुलाकात नहीं हुई। गेंद गई विकेट कीपर के पास। इस गेंद पर भी कोई रन नहीं बना। ओवर मुकम्मल हुआ मंजूर का कामयाब ओवर, जिसमें उन्होंने विकेट हासिल की। उबैद की। दानिश अब्दुल्ला हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। गुड जॉब भाई, बट अपने थोड़ा ज्यादा जूम किया है। जी हाँ, मैं थोड़ा बहुत कोशिश करूंगा कि इसमें सेटिंग करूं तो जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको अच्छी तरह से व्यू आए इस मैच का, वो अच्छी तरह से नजारा ले। अब बॉलिंग में एक और तब्दीली की है टीम के कप्तान ने।
जावेद रशीद छोटे कद के मालिक, लिटिल मास्टर के नाम से इनको जाना जाता है, वो अब बॉलिंग करेंगे। बैटिंग से उन्होंने कोई खास काम नहीं किया था, लेकिन अब बॉलिंग में देखते वो किस तरह की बॉलिंग करेंगे। जावेद फील्डिंग सजाने में मसरूफ। डीप मिड विकेट का जो फील्डर था उनको अब थोड़ा बहुत उन्होंने वाइड किया है। डीप मिड विकेट का उन्होंने अब लाकर एक खिलाड़ी को रख दिया है। दानिश अब लिख रहा, अब ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मैंने थोड़ी बहुत सेटिंग की, अब शायद ठीक आ रहा है। लेग स्टंप से काफी बाहर है गेंद, वेस्टेज डिलीवरी। पहले गेंद पर तोहफे के तौर पर 5 रन दिए जावेद रशीद ने। इन 5 रन के साथ डबल फिगर्स में दाखिल हो चुका है बनपोरा स्टार्स का स्कोर। 13 उनका स्कोर। 5 मेन बैट्समैन, मुस्तन बैट्समैन आउट होकर पवेलियन वापस लौट चुके हैं। आधी टीम पवेलियन वापस लौट चुकी है। अगर उनका स्कोर कार्ड हम देखें तो बिल्कुल एक मोबाइल नंबर की तरह उनका स्कोर कार्ड इस वक्त देख रहा है। इस गेंद को बैट्समैन ने कट किया, हाफ कट हाफ ड्राइव। वहां पर कवर्स में फील्डर मौजूद, जाफर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। आबिद सामना करेंगे जावेद की दूसरी गेंद का, पहुंचे विकेट पर गेंद की। इस गेंद को बैट्समैन ने खेलने की कोशिश की थी, पुल करने की कोशिश, गेंद को पूरी तरह टाइम नहीं कर पाए। गेंद गई डीप मिड ऑफ की जानिब, 1 रन बना, सिर्फ 1 ही रन बनेगा इस गेंद पर। इस 1 रन के साथ अब ओवरथ्रोज की सूरत में रन लेने की कोशिश की थी कासिम ने, लेकिन उन्हें रुकने का इशारा किया आबिद ने। इस 1 रन के साथ स्कोर 14। 5 खिलाड़ी आउट। बनपोरा स्टार्स का स्कोर स्टार 11 नादिया के खिलाफ 119 के ताकुब में। जावेद अपनी अगली गेंद के साथ पहुंचे विकेट पर, गेंद के लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर है गेंद। इस गेंद को बैट्समैन ने निकाल दिया है ठीक फाइनल की जानिब। किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं और गेंद बोर्ड लाइन पार कर गई। 4 रन के लिए पैड लाइन पर ड्रिफ्ट हुए थे बॉलर और इस गेंद को बिल्कुल सही नसीहत दी कासिम ने और गेंद को भेज दिया बोर्ड लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इन 4 रन के साथ स्कोर 18। 5 खिलाड़ी आउट। जावेद एक और अच्छी गेंद थी, इस गेंद को बैट्समैन ने खेला वापस बॉलर की जानिब। बॉलर ने अपनी गेंद पर खुद ही फील्डिंग की, इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। जावेद अपनी अगली गेंद के साथ छोटा सा रन पहुंचे विकेट पर, गेंद की शॉर्ट गेंद, इसको बैट्समैन ने खेल दिया है डीप थर्ड मैन की जानिब। किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं और गेंद बोर्ड लाइन पार कर गई। 4 रन के लिए इस ओवर का ये दूसरा चौका कासिम के बैट से निकलता हुआ इंदौर। 4 रन के साथ स्कोर 22। 5 खिलाड़ी आउट। बनपोरा स्टार्स का स्कोर। जावेद अगली गेंद के साथ पहुंचे विकेट पर, गेंद की पीछे हटकर इस गेंद को बैट्समैन ने स्कूप के अंदाज में खेलने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद को समझने में नाकाम रहे। बाई की सूरत में रन दौड़ लिया दोनों बैट्समैन ने। एक इजाफी रन के साथ स्कोर 23। 5 खिलाड़ी आउट। ओवर मुकम्मल हुआ जावेद का, जिसमें उन्होंने 10 रन दिए। 4 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। 4 ओवर्स के बाद बनपोरा स्टार्स का स्कोर 23। 5 मैन बैट्समैन उनके आउट होकर वापस लौट चुके हैं। बॉलिंग में एक और तब्दीली की है। आमिर को अब बॉलिंग के लिए लाया है टीम के कप्तान ने। बैटिंग में काफी अच्छी बैटिंग की थी, सेंसिबल बैटिंग की थी। आमिर ने 31 रन बनाए थे। 26 विकेटों का उन्होंने सामना किया था। आमिर ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं, देखते हो आज किस तरह की बॉलिंग करेंगे। आमिर अपने स्पेल की पहली गेंद के साथ और भेज गेंद बैट्समैन ने निकाल दिया है डीप फाइनल की जानिब। किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं और गेंद बोर्ड लाइन पार कर गई 4 रन के लिए। इन 4 रन के साथ स्कोर 27 बनपोरा स्टार्स का। 5 खिलाड़ी उनके आउट होकर वापस लौट चुके हैं। कासिम के बैट से निकलने वाला ये तीसरा चौका, लेकिन ये कन्विंसिंग स्ट्रोक नहीं था। आमिर अपनी दूसरी गेंद के साथ आज उन्होंने अपना बॉलिंग एक्शन थोड़ा चेंज किया है। मीडियम फास्ट वो बॉलिंग करते, इससे पहले वो ज्यादातर ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते थे, लेकिन अब उन्होंने तरजीह दिया कि वो थोड़ी बहुत अपनी गेंद में पेस जो वेरिएशन है वो लाएंगे। आमिर तीसरी गेंद के साथ पहुंचे विकेट पर, गेंद की इस गेंद को बैट्समैन ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उठाने की कोशिश की थी। इनसाइड आउट इस गेंद को बैट्समैन ने खेलने की कोशिश की थी। बीट ओवर गेंद गई विकेट कीपर के पास। इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। 27 है स्कोर। बनपोरा स्टार्स का और उनके 5 खिलाड़ी आउट होकर वापस लौट चुके हैं। अच्छी गेंद, स्लोवर गेंद, विकेट टू विकेट गेंद। इस गेंद को बैट्समैन ने खेला, वहां पर रन दौड़ पड़े और बिना देखे वहां पर रन लेने की कोशिश की थी। वहां पर गेंद को
कलेक्ट किया मंजूर ने और इस तरह से एक और विकेट को नुकसान उठाना पड़ा यहाँ पर बनपोरा स्टार्स की टीम को। इस बार भी दोनों बैट्समैनों में यस नो मिस कम्युनिकेशन जिसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ा। बिल आखिर एक और रन आउट इस मैच में। कासिम रन आउट होकर अब वापस लौट रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता बोझल कदमों के साथ। अब इस मैच में तकरीबन फॉर्मेलिटीज ही बाकी रह चुकी है। साहिल खजर अब नए आने वाले बैट्समैन है। कासिम के आउट होने के बाद 27 के स्कोर पर अब 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। खस्ता हालत है इस वक्त बनपोरा स्टार्स की टीम की। उनकी जो सिचुएशन है काफी खराब है। इस मैच में पूरी तरह से कृत मजबूत की है बनपोरा स्टार्स के खिलाफ स्टार 11 नादियाल की टीम ने। आमिर इस ओवर में अगली बार अब उनका सामना करेंगे साहिल खजर। इस गेंद को बैट्समैन ने खूबसूरती के साथ निकाल दिया है डीप फाइन लेग की जानिब। किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं और गेंद बोर्ड लाइन पार कर गई 4 रन के लिए। हल्का सा टिकल किया था इस गेंद को साहिल खजर ने। इन 4 रन के साथ स्कोर 31, 6 खिलाड़ी आउट। बनपोरा स्टार्स का स्कोर। साहिल ने पहले ही गेंद पर अपना अकाउंट खोला 4 रन से। दूसरी गेंद के साथ अगली गेंद के साथ आमिर ऑफ से बाहर गेंद इस गेंद को बैट्समैन ने कट करने की कोशिश की। अंपायर ने दोनों बाजों को हवा में फैला दिया, इस बात का इशारा दिया कि ये वाइड बॉल है। इसे एक इजाफी रन के साथ स्कोर 32, 6 खिलाड़ी आउट बनपोरा स्टार्स का। इनिंग्स का ये 5वां ओवर जारी है जो आमिर कर रहे हैं जियारतन से। साहिल आमिर ने गेंद को थमा अपने दाएं हाथ में इजाजत से गुजरे पूछ अक्टूबर गेंद की ऑफ से बाहर गेंद। इस गेंद को भी बैट्समैन ने खेलने की कोशिश की थी जारहाना स्ट्रोक, लेकिन ऑफ से बाहर गेंद थी। इस गेंद को भी अंपायर इजाज ने वाइड बॉल करार दिया। एक इजाफी रन के साथ स्कोर 33, 6 खिलाड़ी आउट। आमिर अगली गेंद के साथ साहिल उनका सामना करेंगे। बैटिंग कर रहे 4 के स्कोर पर, जबकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आबिद वानी बैटिंग कर रहे 1 के स्कोर पर। आमिर इस ओवर में अगली बार 4 फील्डर दायरे के अंदर, 5 फील्डर दायरे के बाहर। ओवर पिच गेंद इस गेंद को बैट्समैन ने खूबसूरती के साथ उठा दिया है। किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं और गेंद हवा में तैरते हुए बॉर्डर लाइन से बाहर जाकर गिरी है 6 रन के लिए। उम्दा टाइमिंग का स्ट्रोक। साहिल के बैट से निकलने वाला ये पहला छक्का। इन 6 रन के साथ स्कोर 40, 6 खिलाड़ी आउट। 5 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। अभी भी 79 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। 30 गेंदों का खेल बाकी है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। 30 गेंदें 79 रन, यह है इक्वेशन। जबकि 4 विकेट चाहिए स्टार 11 की टीम को ये मैच जीतने के लिए और सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए। 119 रन का मुश्किल टारगेट मिला था ये मैच जीतने के लिए। मंजूर अपने स्पेल का आखिरी ओवर करेंगे। अच्छी गेंद, इस गेंद को बड़े स्टाइलिश रन के साथ खेला बैट्समैन ने कवर की जानिब। वहां पर फील्डर मौजूद, 1 हैंडेड पिकअप वहां पर जाफर का अच्छी फील्डिंग। इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। स्कोर 40, 6 खिलाड़ी आउट। इनिंग्स का ये 6वां ओवर जारी है। मंजूर अपनी दूसरी गेंद के साथ गेंद को थामा अपने दाएं हाथ में, पहुंचा विकेट पर गेंद की स्लोवर गेंद। इस गेंद को बैट्समैन ने अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी। गेंद उनके पैड को टकराने के बाद वापस बॉलर की जाने, बॉलर ने अपने फॉलो थ्रू में खुद ही फील्डिंग की। इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। अब लग रहा है कि शायद नी रोल पर गेंद लगी थी। अब दर्द में इस वक्त मुब्तला है आबिद वानी। काफी ज्यादा दर्द वो महसूस कर रहा है इस वक्त। गेंद में उतनी ज्यादा पेस मौजूद नहीं थी, लेकिन जो नी रोल वाला हिस्सा है वहां पर गेंद उनको लगी थी। तो यहाँ पर जो तमाम खिलाड़ी उनके पास अब आ रहे हैं क्योंकि वो तकलीफ में है, दर्द में इस वक्त आबिद वानी। जो नाजरीन अभी अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनको मैं बताता चलूं कि ये रमजान कप T10 क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला क्वार्टर फाइनल मैच इस वक्त
स्टार 11 नादियल और बनपोरा स्टार्स की क्रिकेट टीमों के दरमियान नादियल के इस खूबसूरत स्टेडियम में जारी है ये मैच। आप बराह रास्त डॉर जावेद ऑफिशियल पेज पर, आप फेसबुक पेज पर आप लाइव इस वक्त देख रहे हो। ये कोई पहला ऐसा मैच है जो आप लाइव देख रहे हो नादियल से बराह रास्त। जी हाँ, जावेद भाई जो हमारे जावेद रशीद, उनको सलाम भेजा था मुजम्मिल मजीद ने, तो मुजम्मिल मजीद आपको वालेकुम अस्सलाम बोल रहे हैं। जावेद आपको हाई भी कर रहे हैं, मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जावेद ने आपको वालेकुम अस्सलाम भेज दिया। मंजूर अपनी अगली गेंद के साथ पहुंचे विकेट पर, गेंद की शॉर्ट गेंद, इस बैट्समैन ने पुल किया लेकिन गेंद को पूरी तरह टाइम नहीं कर पाई। गेंद काफी देर तक हवा में रही, वहां पर एक अच्छा कैच लिया वहां पर मंजूर ने और उन्होंने इनिंग्स का खात्मा कर दिया। आबिद की अच्छा वेल जज कैच लिया वहां पर मंजूर ने। तो इस तरह से एक और विकेट गिर चुकी है बनपोरा स्टार्स की 7वीं विकेट अब गिर चुकी है 40 के स्कोर पर। खराब परफॉर्मेंस शो किया आज इस मैच में बनपोरा स्टार्स की टीम ने। इस मैच में पूरी तरह से अब ग्रिप मजबूत की है नादियल स्टार 11 की टीम ने। इम्तियाज लोन बोल रहे हैं कि पूरा ग्राउंड का सीन देखो। जी हाँ, मैं आपको ग्राउंड का जो विजुअल है मैं आपको बताता मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ज़्यादातर हम इसको रोटेट नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारे स्टैंड्स लगे होते हैं उन पर हमारा मोबाइल फिक्स होता है। यही वजह है कि हम ज़्यादातर इसको नहीं कर सकते हैं कि आप पूरे ग्राउंड का व्यू देख सके। तो जितना भी हो सके हमसे हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हो कि ग्राउंड है, इतने इसमें बहुत ज़्यादा तमाशाई मौजूद है। आज इस मैच को देखने के लिए आए हैं। आप देख सकते हो कि पूरा ग्राउंड इस वक्त भर चुका है स्टेडियम। मंजूर नए आने वाले बैट्समैन सामना करेंगे। साहिल इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी लेकिन जो बैट्समैन थे उन्होंने एंड चेंज किया था। यही वजह है कि साहिल अब वापस आए थे स्ट्राइक पर। आबिद डार अब नए आने वाले बैट्समैन हैं, वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद है। मंजूर ने इस मैच में अब तक 2 विकेट हासिल की हैं। पूछे गेंद को बैट्समैन ने जारहाना स्ट्रोक खेला है। फील्डर गेंद के नीचे आने की कोशिश करे लेकिन बेसुध होगा क्योंकि गेंद उनके सर के ऊपर सोची बॉर्डर लाइन से बाहर जाकर गिरी है 6 रन के लिए। उमदा टाइमिंग का स्ट्रोक साहिल खजर के बैट से निकलता हुआ। दूसरा छक्का इस मैच में साहिल के बैट से निकलता हुआ। इन 6 रन के साथ स्कोर 46, 7 खिलाड़ी आउट। मंजूर इस गेंद को बैट्समैन ने एक और जारहाना स्ट्रोक खेला, एक और छक्का, लंबा छक्का, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। एक और बड़ा छक्का डीप लॉन्ग ऑन के पोजीशन पर, एक लंबा स्ट्रोक खेला साहिल ने और गेंद स्टेडियम से बाहर जाकर गिरी है 6 रन के लिए। ओवर मुकम्मल हुआ मंजूर का महंगा ओवर। 2 छक्के इस ओवर में लगाए साहिल खजर ने उनको। तो अब 6 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। 6 ओवर्स के बाद स्कोर 52, 7 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं। आमिर लुन बोल रहे हैं कि स्कोर हो चुका है 52 जबकि 7 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं। मजीद 67 रन चाहिए मैच जीतने के लिए बनपोरा स्टार्स की टीम को। 24 गेंदों का खेल बाकी है। जो इक्वेशन है वो अब आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होती जा रही है। हर ओवर के बाद, हर गेंद के बाद ये टारगेट जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। 24 गेंदों का खेल मजीद बाकी है इस मैच में। आबिद डार सामना करेंगे अब आमिर की गेंदों का। अगर हम आबिद की बैटिंग की बात करें तो जारहाना स्ट्रोक खेलने में वो महारत रखते हैं, लेकिन आज देखेंगे वो किस तरह की बैटिंग करेंगे। आबिद बिल्कुल गुस्से में लग रहे हैं। आबिद देखते हैं वो किस तरह की बैटिंग करेंगे। आबिद सामना करेंगे उमर मजीद की गेंदों का। पोस्ट पर गेंद की अच्छी गेंद, इस बैट्समैन ने प्लेस किया, गली की जानिब रन आउट का खतरा। वहां पर देख रहे थे कि गेंद कहां गई लेकिन बिल आखिर किस्मत के धनी रहे। वहां पर गेंद बराई रास्त स्टंप्स पर नहीं टकराई। इस असना में दोनों बैट्समैन ने दौड़कर 2 रन मुकम्मल किए। ओवरथ्रोज की सूरत में इन 2 रन के साथ स्कोर 54, 7 खिलाड़ी आउट। वहां पर जावेद मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया था। डायरेक्ट स्टंप्स पर उन्होंने गेंद को टकराने की कोशिश की लेकिन उनसे गेंद
जो स्टंप्स थी वो काफी दूर रही स्टंप से, तो दोनों बैट्समैन ने दौड़कर 2 रन मुकम्मल किए। उमर अपनी अगली गेंद के साथ आबिद सामना करके पोषक पर गेंद की, अच्छी गेंद पड़ने के बाद गेंद उठी। इस गेंद को बैट्समैन ने जारहाना स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी, आंखों में कुछ इशारा किया उमर ने आबिद की तरफ। अब साहिल खजर आए आबिद के पास, उन्हें कुछ समझा रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं कि आपको किस तरह की बैटिंग करनी है। बिल्कुल आंख बंद कर इस गेंद को बैट्समैन ने छक्का लगाने की कोशिश की थी। आबिद सामना करेंगे अब उमर की तीसरी गेंद का, गेंद को थामा अपने दाएं हाथ में, उमर ने पहुंचे विकेट पर गेंद की, अच्छी गेंद। इस गेंद को बैट्समैन ने बैक फुट पर जाते हुए खेला, कवर की जाने वहां पर जाफर मौजूद, रनआउट का खतरा, लेकिन पहुंच गए अपनी क्रीज में साहिल खजर। इस 1 रन के साथ स्कोर 55, 7 खिलाड़ी आउट। इनिंग्स का ये 7वां ओवर जारी है। मुदस्सिर मकबूल लिख रहे हैं कि साहिल और आबिद को पहले आना चाहिए था। जी हाँ, ये जो थिंक टैंक बैठी है बनपुरा स्टार्स की, वो हमसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि वो उनको जो बैटिंग आर्डर है, उन्होंने किस तरह का बैटिंग आर्डर आज इस मैच में दिया, तो वो खुद ही इस बात का वो जवाब देंगे। अपनी अपनी थिंकिंग होती है, लेकिन अगर साहिल की बात हम करें, उन्होंने काफी शानदार बैटिंग की इस मैच में। एक और उम्दा स्ट्रोक, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं और गेंद बोर्ड लाइन पार करके 4 रन के लिए साहिल खजर खतरनाक मूड में दिखाई दे रहे हैं, जारहाना मूड में दिखाई दे रहे हैं साहिल खजर। 3 छक्के और 2 चौके अब तक इस मैच में लगाए साहिल खजर ने। स्कोर 59, 7 खिलाड़ी आउट। उमर अपनी अगली गेंद के साथ, वाहिद ऐसे बैटर है साहिल खजर जिन्होंने इस मैच में शानदार बैटिंग की है बनपुरा स्टार्स के लिए, लेकिन मेरी नजर शायद उनको लग गई और अगली गेंद पर वो साफ बोल्ड आउट हुए। इससे पहले वाली गेंद पर उन्होंने एक अच्छा स्ट्रोक खेला था, लेकिन अपना बदला लिया, वहां पर अच्छा कमबैक किया उमर मुजीद ने और उन्होंने साफ बोल्ड कर दिया साहिल खजर को। तो इस तरह से 8वीं विकेट अब गिर चुकी है बनपुरा स्टार्स की। 59 के स्कोर पर उनके 8 बैट्समैन आउट होकर वापस लौट चुके हैं। अब सिर्फ 2 विकेटें चाहिए मैच जीतने के लिए स्टार 11 नादियाल की टीम को। यहाँ पर एक और इजाफी रन के साथ मेरे साथ आया पैर को क्रॉस किया। जावेद अब बैटिंग करने के लिए आए हैं। साहिल खजर के आउट होने के बाद उमर मुजीद ने भी इस मैच में 2 विकेट, तमाम बॉलर्स ने काफी अच्छी बॉलिंग की, शानदार बॉलिंग की इस मैच में स्टार 11 नादियाल के लिए। जब ये सामना करेंगे उमर की गेंद का, इस गेंद को बैट्समैन ने जारहाना स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी, बीट और गेंद गई विकेट कीपर के पास। इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। ओवर मुकम्मल हुआ उमर मुजीद का कामयाब ओवर, जिसमें उन्होंने विकेट हासिल की। तो अब सिर्फ फॉर्मेलिटीज बाकी रह चुकी है इस मैच में। इफ्तियारी का भी टाइम अब नजदीक आ चुका है, तो अब जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी दोनों टीमों को। आबिद सामना करेंगे अब आमिर के गेंदों का। अभी भी 60 रन चाहिए मैच जीतने के लिए, सिर्फ 18 गेंदों का खेल बाकी है। 2 विकेटें चाहिए मैच जीतने के लिए स्टार 11 नादियाल की टीम को। आमिर अपनी पहली गेंद के साथ पूछ पर गेंद की ओवर पिच गेंद, इस गेंद को बैट्समैन ने छक्का लगाने की कोशिश की थी, बीट और गेंद गई विकेट कीपर के पास। इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। हर गेंद पर बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश कर रहे हैं आबिद, लेकिन गेंद को बैट के साथ वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अपनी दूसरी गेंद के साथ पूछ पर गेंद ऑप्शन से काफी बाहर है, गेंद खराब गेंद और गेंद बोर्ड लाइन पार करके 4 रन के लिए वाइड के 5 रन मिले इस गेंद पर। इन 5 इजाफी रन के साथ स्कोर 64, 8 खिलाड़ी आउट। 2 विकेटें चाहिए मैच जीतने के लिए। ठीक
आमिर अगली गेंद के साथ पहुंचे पर गेंद की, गेंद बल्ले का किनारा छोड़, वहां पर विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की इस कैच को लेने में। तो इस तरह से एक और विकेट गिर चुकी हैं बनपोरा स्टार्स की। 9 खिलाड़ी उनके अब आउट होकर वापस लौट चुके हैं। 65 के स्कोर पर 9 खिलाड़ी अब आउट हो चुके हैं। अब आखिरी खिलाड़ी मैदान की तरफ आ रहे हैं। इकबाल, सिर्फ एक विकेट चाहिए मैच जीतने के लिए स्टार 11 नादियाल की टीम को और सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए। अब सिर्फ एक विकेट चाहिए मैच जीतने के लिए स्टार 11 नादियाल की टीम को। मैंने पहले ही मेंशन किया, अब इस मैच में सिर्फ फॉर्मेलिटीज बाकी रह चुके हैं। अगर हम बात करें टेक्निकली तो ये मैच तकरीबन स्टार 11 नादियाल की टीम ने जीत लिया है, क्योंकि उनको अब सिर्फ एक विकेट चाहिए मैच जीतने के लिए, जबकि 54 रन चाहिए मैच जीतने के लिए, जो नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है बनपोरा स्टार्स की टीम के लिए। जो आमिर लुन हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे थे सऊदी अरब, उनके छोटे भाई अब आए हैं बैटिंग करने के लिए। इकबाल आखिरी जोड़ा क्रीज पर मौजूद अब बनपोरा स्टार्स की टीम के लिए। इस मैच में पूरी तरह से नाकाम रही बनपोरा स्टार्स की पूरी बैटिंग लाइन, ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। इस मैच में आमिर सामना करेंगे इकबाल, उनका अच्छी गेंद, बीच में बैट्समैन कार्ड बैंड की जोरदार अपील, अभी तक अपील कर रहे और ये आउट। तो इस तरह से इकबाल सिर्फ एक गेंद का मेहमान यहां पर थे। 2 गेंदों पर लगातार 2 विकेट हासिल की आमिर लुन ने। तो इस तरह से स्टार 11 नादियाल की टीम ने ये मैच जीत लिया है। 58 रन से उन्होंने शिकस्त दी इस मैच में बनपोरा स्टार्स की टीम को। 119 के जवाब में सिर्फ 65 रन बनाने के बाद पूरी टीम ऑल आउट हुई बनपोरा स्टार्स की टीम। तो इस तरह से 58 रन से ये मैच जीत लिया है नादियाल के स्टार 11 की टीम ने, और उन्होंने अब सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई। अब आप देख सकते हो कि स्टार 11 की पूरी टीम हडल में आ चुकी है, एक दूसरे को अब वो मुबारकबाद देख रहे हैं, कांग्रेचुलेशन वो कर रहे हैं। तो इस आज के लिए बस इतना ही। अगर जिंदगी ने वफा की तो इसी तरह से हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपनी दुआओं में हमें याद रखेंगे। मैं आपको अब वापस यहाँ से लिए चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अब इफ्तारी का भी टाइम है। तो आपको मैं यहाँ से अब अल्लाह हाफिज कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।